प्रिय भक्तों, जय जय श्री राम। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube के चैनल भक्ति में शक्ति पर। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 165 और 166 सुनेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में भरत जी और श्री राम जी की माता कौशल्या के बीच में जो संवाद होता है उसका वर्णन किया गया है। सियावर रामचंद्र की जय। मातु भरत के बचन मृदु, सुनी पुनी उठी संभारी। रामा सुनी पुनी उठी संभारी, लिए उठाई लगाई उर, लोचन मोचती बारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल सुभाए माए ही अलाए, अतिहित मानहु राम फिरी आए। भेंटे बहुरी लखन लगु भाई, शोकु सनेहु न हृदय समाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। देखी सुभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई। माता भरतु गोद बैठा रे, आंसू पोछी मृदु बचन उचारे। इन चौपाइयों का अर्थ है, कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम जी की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बिठा लिया, उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली। आजा हूँ बच्छ बलि धीरज धर हूँ, कुसमयऊ समूझी शोक परिहर हूँ। जनि मान हूँ ही हानि गलानी, काल करम गति अघटित जानी। इन चौपाइयों का अर्थ है, इन चौपाइयों में कौशल्या माता जी भरत जी से कहती है, हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। काहु ही दोषु देहु जनिताता, भामोहि से विधि बाम विधाता। जो ऐते हूँ दुख मोहि जियावा, आजहूँ को जान नहीं काते ही भावा। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे तात, किसी को दोष मत दो। विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अर्थात मुझे जीवित रखा हुआ है। अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है, अर्थात कि अब भी कोई नहीं जानता कि विधाता क्या करना चाहता है। पितु आयस भूषण बसन, तात तजे रघुबीर। रामा तात तजे रघुबीर, विस्मयउ हर्षु न हृदय कछु। पहिरे बल कल चीर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे में माता कौशल्या जी भरत जी को बताती हैं कि किस प्रकार श्री राम जी वन में गए। इस दोहे का अर्थ है, हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वलकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में कुछ भी विषाद न था, ना हर्ष था, ना दुख था। मुख पर सन मन रंग न रोसु, सब कर सब विधि करी परितोषु। चले विपिन सुनि सिय संग लागी,
रहई न राम चरण अनुरागी। इन चौपाइयों का अर्थ है, उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न रोष था, सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई, अर्थात उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। श्री राम जी के चरणों की अनुरागणी वे किस तरह से न रही, अर्थात सबने सीता जी को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मानी। सुनत ही लखनु चले उठी साथा, रहहि न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सब ही सिरुनाई, चले संग सिय अरु लघु भाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, सुनते ही लक्ष्मण जी भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ जी उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए पर वे न रहे। तब श्री रघुनाथ जी उन सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। राम लखनु सिय बनहि सिधाए, गयउन संग न प्राण पठाए। यह सबु बाइन आँखिन आगे, तयउ न तजा तनु जीव अभागे। इन चौपाइयों का अर्थ है, कौशल्या जी कहती हैं कि श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए, मैं न तो साथ ही गई और न ही मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आँखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीवन ने शरीर का साथ नहीं छोड़ा। मोहि न लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। जिए मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिश समाना। इन चौपाइयों का अर्थ है, अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरीखे पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या के बचन सुनी, भरत सहित रणिवासु। रामा भरत सहित रणिवासु, व्याकुल बिलपत राजगृह। मानहु शोक निवासु, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रणिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होत है। सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण।